नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उल्ली पर। आज हम दशमलव गुना बनाना सीखेंगे। तो चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। एक नंबर है 7.34 गुना 5.5। इसको गुना कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले इकाई अंक से तीनों को गुना करना है, ठीक ना। उसके बाद फिर 5 से फिर तीनों को गुना करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 पंचे 20, 20 के 0, हाथ में बचा 2, और 3 पचे 15 और 2 17, 17 के 7, हाथ में बचल फिर 2, 7 पचे 35, 35 और 2 37। यह 37 लिख दिए। इस शुरू में लिखे थे, यहाँ से काट देना है। अब इससे गुना करना है, इससे 4 पंचे 20 हो गए यहाँ। आज देखिए 3 का पढ़ेंगे 5 बार, 3 पचे 15, अब बाकी बचा था 2, 15 2 17, हाथ बचल 1, और 7 पचे 35 और 1 36। यहाँ लिख देंगे कितना 36, और इसको जोड़ देना है, ठीक। 0 हो गया, ये 7 यहाँ लिख देंगे, 7 7 14 हो गया, और 6 3 9, अब बाकी बचा था 1, 10 के 0, हाथ बचल 1 और 3 4। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ है दशमलव के बाद 1 अंक। ये दशमलव के बाद की सभी संख्या को गिन लेना है, जैसे 1 2 और 1 3। अब क्या करेंगे, दाहिना तरफ से गिनना है। यहाँ 1 2 3, तो यहाँ दशमलव चिन्ह दे देंगे, ठीक। ये आपका आंसर हो गया 1 2 3, तो यहाँ दशमलव चिन्ह दे देंगे। यानी पढ़ेंगे 40.470, यानी 7.34 को गुना करेंगे 5.5 से, तो हो जाता है 40.470। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर 3 का पारा पढ़ेंगे 9 बार, 3 तिया 3 नंबर 27, 27 के 7, हाथ में कितना बचा 2 बच गया यहाँ। और 0 पढ़ेंगे 9 बार, तो 0 ही होगा, बच गया 2 के यहाँ 2 लिख देना है। 6 का पारा पढ़ेंगे 9 बार, 6 नंबर 54, तो यहाँ लिख देंगे 54, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे तो हम पढ़ लिए, तो इसके नीचे को यहाँ कट्टी कर देना है। अब यहाँ इससे पढ़ेंगे तो इसके नीचे से यहाँ से लिखना है, ठीक है ना। हर एक बार में एक पद को छोड़ना है। तो 3 चौक 12, 12 का 2, हाथ में बचल 1, ठीक। 0 पढ़ेंगे 4 बार, तो 0 ही होता है, तो बाकी कितना बच गया 1, तो 1 का यहाँ 1 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 6 का पारा पढ़ेंगे 4 बार, 6 चौक 24, 24 के 4, बाकी कितना बचा 2, तो 2 को यहाँ 2 लिख देना है, ठीक। उसके बाद इसको क्या करेंगे, जोड़ देना है। 7 के 7, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 5 4 9, और 2 का 2। अब देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, और एक कितना है 1 अंक है, इधर नहीं है, तो क्या करेंगे, दाहिना तरफ से 1 के बाद दशमलव दे देंगे। यानी 4.3 गुना 49 करेंगे, तो इतना होता है 2954.7। ये आपका आंसर हो गया। इसको उसी तरह करेंगे। देखिए 4 चौक 16, 16 के 6, बाकी कितना बचा 1, 0 पढ़ेंगे 4 बार, कितना होता है 0 ही, तो बच गया 1, तो 1 का 1 यहाँ लिख देना है, ठीक है। और 7 का पारा पढ़ेंगे 4 बार, 7 चौक 28, तो 28 का 28 लिखेंगे यहाँ, क्योंकि लास्ट में हो गया, ठीक ना। कि 4 यहाँ इससे 4 से पहले पढ़े थे, तो इसके नीचे 16 आया था, तो इस यहाँ कट्टी कर देना है, ठीक। अब 4 तिया 12, इसके नीचे लिखना है 4 तिया 12, ये नहीं कि यहाँ लिखना है, इसके नीचे सेम इसी के नीचे लिखना है। 4 तिया 12, 12 के 2, हाथ में बचा कितना बचा 1, और 0 पढ़ेंगे 3 बार, तो कितना हुआ 0 ही, बच गया 1, तो 1 का 1 लिख देना है। 7 का पारा पढ़ेंगे 3 बार, 7 तिया 21, 21 के 1, कितना बचा 2, 2 को यहाँ 2 लिख देना है। उसके बाद इसको जोड़ देना है। 6 के 6, 2 1 3, 8 1 9, 2 1 3, 2 के 2। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 1 अंक है। दशमलव के बाद की सभी संख्या को जोड़ना है 1 2 3, ठीक है। तो जितना ये गुना करके यहाँ हुआ है, तो दाहिना तरफ से जोड़ेंगे 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लिख दे देना है यहाँ। ये आपका आंसर हो गया। दशमलव घटा दशमलव घटा, इसको भी जान लेते हैं।
इसको कैसे घटाएंगे, जैसे देखिए 7.005 घटा कितना करना है 8, इतना करना। कैसे करेंगे, आप देखिए 7.05, सॉरी जोड़ना, पहले जोड़ बताएंगे उसके बाद घटा करेंगे। 7.04, यहाँ है 8.05, तो इसको कैसे इसको जोड़ सॉरी जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको संतुलित करना है। जीरो के बाद कितने अंक है, यहाँ 2 अंक है, जहाँ जीरो के बाद कितने अंक है 1 अंक है, तो क्या करेंगे एक शून्य लगा के इसको बराबर कर देना है। देखिए यहाँ 2 हो गए, दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक, ये संतुलित हो गए हैं। इसी तरह संतुलित करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे 0 4, 4 हो गया। अब देखिए 5 और 0, तो 5 हो गया, ठीक है ना। अब 8 7 15, तो 15 दे देंगे। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक दे दिए, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देख लेते हैं फिर उसी तरह का, जैसे 9.345 आप प्लस, इसको कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है इसको संतुलित करेंगे। पहले आप देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ कितना है दशमलव के बाद कितना है 7 अंक है, तो क्या करेंगे संतुलित करेंगे। 3 अंक है तो इसको भी 3 अंक करना है, क्या करें शून्य लगा कर 3 अंक कर देंगे 1 2। अब देखिए यहाँ से 3 अंक हो गया, यहाँ भी 1 2 3 बराबर हो गया। अब इसको जोड़िए 0 5, 5 हो जाएगा यहाँ, और देखिए 4 0 4 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 7 10 हो जाएगा, बचा 1, ठीक ना। और 9 और 6 15 1 16। अब देखिए दशमलव कितना अंक में वो बात देना है, तो 1 2 3, इधर से 3 अंक के बाद 1 2 3, यानी यहाँ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना संतुलित करना है, और संतुलित कर लेते हैं तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ अब घटाना, अब घटा दें, दशमलव घटा दे जानेंगे, दशमलव घटा, इसको भी जान लेते हैं एक ही वीडियो में। जैसे देखिए 7.03 घटा 2, इसको कैसे घटाएंगे। अब देखिए 7.03 है और घटा कितना है 2.8 है, इसको घटाना है तो क्या करेंगे। अब इधर इस तरह भी कर सकते हैं, 7.03 बटे, देखिए दशमलव के बाद पहले कितना अंक है 2 अंक, तो दशमलव के पहले 2 अंक लेंगे, उसके बाद की संख्या कितना है 8 है। अब देखिए बराबर हो रहा है नहीं ना। अब इसको संतुलित करना है, क्या करेंगे अपने मन से 0 बैठा देना है, तो 2 अंक हो गए यहाँ, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, संतुलित हो गया। अब इसको घटा दीजिए आप, 3 में शून्य चलेगा कितना बचेगा 3, यहाँ शून्य यहाँ 8 है, तो इससे 5 लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचा 6, 6 में तो चला जाएगा 4। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर से दायां तरफ से 1 2 जोड़ेंगे और उसके बाद दशमलव दे देना है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जैसे 9.53 घटा 8 7 8.549, इसको घटा कैसे करेंगे। अब देखिए इसको घटाने के लिए एक तरीका है, कौन बड़ा है 9 बड़ा है, यहाँ 8 बढ़ते 9 को ऊपर करेंगे, 9.453 है। अब देखिए दशमलव के बाद पहले एक अंक है तो इसके पहले ऊपर रख देंगे, उसके बाद कितना है 9549, 9549। अब देखिए घटाइए इसको। अब ये देखना है दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ 1 2 3 4 अंक है, यहाँ कितना दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक, तो इसको संतुलित करने के लिए एक शून्य बैठा देना। अब बराबर है, अब इसको घटाइए आप, 1 5 लेंगे 10, 10 में चला जाए कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचा 2, ठीक ना। 12, 12 में 4 चला कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 4, 4 5 4, तो यहाँ से 5 लेंगे 14, 14 में 5 चला कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचा 3, 30 से 5 लेंगे 13, 13 में चला कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचा 8, 8 में 8 चला जाएगा शून्य बचेगा। अब देखिए 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 अंक लिखना है, 1 2 3 4, बस यहाँ दशमलव लगा देना है, ये आपका आंसर आ गया।
तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।